Good evening, guys. Now we'll do, since we have completed that chapter, that is Madam Rise the Bus. So there is another poem which is along with that, which is called the Tale of Custard the Dragon by a poet called Ogden Nash. तो ऑगडेन नेश जो है वो उनका जब 1902 को हुआ, उनका डेथ 1971 को हुआ. तो एक अमेरिकन पोएट थे जो ऐसे मतलब ह्यूमरस मतलब हंसी वाले चीज़ें लिखने के लिए बहुत फेमस थे. उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं इसके लिए. तो ये जो पोएम है, ये पोएम काफ़ी मज़ेदार है. ठीक है, इस पोएम में एक ड्रैगन के बारे में बोला गया है जो कि बहुत ही डरपोक है. तो किस तरह का डरपोक है, कैसे डरपोक है, चलो शुरू करते हैं वो पोएम पढ़ के. ठीक है. सो द पोएम स्टार्ट्स विथ दिस. तो पोएम जो है वो पोएम एक बैलेड के तौर पर लिखा गया. तो बैलेड एक फॉर्म का ऐसा पोएम है जिसमें एक स्टोरी बोला जाता है, जिसको गाने के तौर पे गाया जा सकता है. ठीक है. तो उसी तरह का ये स्टोरी है, ये पोएम है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी बोला जा रहा है. ठीक है, जो कि तुम गाने की तरह भी गा सकते हो अगर तुम्हें गाना चाहिए, बिकॉज बहुत राइमिंग है, उसमें बहुत राइम्स मिलके आ रहा है. ठीक है, इसका राइमिंग पैटर्न है ए ए बी बी. ठीक है, ए ए बी बी राइमिंग पैटर्न है. मतलब पहला दो का जो लास्ट वर्ड है उसका लास्ट दो अल्फ़ाबेट्स राइम कर रहा है, और नीचे का जो लास्ट दो वर्ड्स है, नीचे के दो लाइन का लास्ट दो वर्ड्स का जो लास्ट दो अल्फ़ाबेट्स है वो राइम कर रहा है. तो इस तरह इसको हम ए ए बी बी राइमिंग स्कीम कहते हैं. ठीक है. तो जैसे मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ. ठीक है, सॉरी मैं पैराग्राफ क्यों बोलूँ, एक स्टेंजा पढ़ रहा हूँ. राइट, बिकॉज पैराग्राफ्स आर इन द प्रोज, स्टेंजाज आर इन द पोएम. राइट, एक स्टेंजा पढ़ रहा हूँ. ठीक है. So Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. तो house mouse rhyming A. ठीक है. फिर देखो, and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly little pet dragon. तो wagon and dragon BB. ठीक है. तो पहले दो का mouse house mouse वो हुआ A बोलते हैं, और लास्ट दो का एक साथ हुआ. पहला स्टेंजा का 4 लाइन का पहला 2 लाइन का लास्ट 2 वर्ड में राइमिंग है, और नेक्स्ट का लास्ट 2, तो उसको ए ए बी बी राइमिंग पैटर्न कहते हैं. ठीक है, और ये बैलेट के तौर पे लिखा गया है. ठीक है, तो ये याद रखो. फिर हम लोग पोएम शुरू करते हैं. तो पोएम शुरू हो रहा है एक लड़की के डिस्क्रिप्शन से. ठीक है, एक लड़की के बारे में बोल के, उसका नाम है बेलिंडा. बेलिंडा एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है, छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है. ठीक है. उसका क्या है, उसके काफ़ी सारे पेट हैं. एक छोटा सा ब्लैक किटन है, एक छोटा सा काला रंग का बिल्ली है, एक छोटा सा ग्रे रंग का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है. ठीक है, और अ लिटिल रेड वैगन, और उन सबको रखने के लिए एक लिटिल रेड वैगन है, वैगन की तरफ पे. ठीक है, जैसे वैगन होता है, तुम लोग को शायद समझाया, मतलब इस तरह का होता है. ठीक है, एक कॉनिकल साइड का होता है, तो उसमें चीज़ें रखा जाता है. तो एक रेड वैगन है, मतलब एक कंटेनर सॉर्ट ऑफ, एक बहुत बड़ा एक कंटेनर है लाल रंग का, उस पर सभी रहते हैं. और एक रियली ट्रूली एक लिटिल पेट है जो कि एक ड्रैगन है. ठीक है, एक ड्रैगन भी उसका पेट है. ठीक है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम रिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मास्टर, बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. तो उस बिल्ली का नाम क्या था, इंक था. वो माउस का नाम क्या था, ब्लिंक था. डॉग का क्या था, डॉग बहुत येलो कलर का था. ठीक है, वो येलो रंग का डॉग था, तो इसके लिए उसको मास्टर्ड बुलाते थे. ठीक है, लेकिन वो जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था, और बेलिंडा उसको कस्टर्ड बुलाती थी. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. तो कस्टर्ड का क्या था, कस्टर्ड का जो ड्रैगन था ऑब्वियसली उसको बड़े बड़े दांत थे. ठीक है, उसके पूरे शरीर में से मतलब स्पाइक्स मतलब कांटेदार वो थे, आउटिंग्स थे. ठीक है, और उसके नीचे स्केल्स मतलब जैसे तुम वो होता है ना, सांपों के जो बॉडी पे होते हैं स्केल्स, या फिर मच्छी के जो बॉडी पे होते हैं. ठीक है, उसको स्केल्स बोलते हैं. ठीक है, तो उसके पूरे बॉडी में ऐसे स्पाइक्स. ठीक है, ऐसे तुम्हारा शार्प वो है, और उसके नीचे पूरा स्केल्स है. ठीक है. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसके मुंह से आग निकलता है, और चिमनी फॉर ए नोज, और जो कि उसके मुंह से आग निकलता है, तो जब भी वो मुंह बंद करता है उसके नाक से धुआं निकलता है, जिस तरह से चिमनी से धुआं निकलता है. तो उसका मुंह जैसे फायर प्लेस की तरह है, आग की भट्टी की तरह है, और उसका नोज क्या है, उसका नोज है चिमनी की तरह. एंड रियली अ ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज है, मतलब उसके जो पैरों के जो नोक जो नाखून है, सॉरी, उसके पैरों के जो नाखून है वो एकदम ट्रूली रियली चाकू की तरह है, डेगर्स की तरह है, नाइफ की तरह है. ठीक है, इतने शार्प और इतने बड़े. बेलिंडा वॉज ब्रेव एज ए
तो यहाँ पे तो देखा बेलिंडा का घर कैसा है, उसके क्या पेट्स है। कस्टर्ड के बारे में हम लोग को थोड़ा बोला कि अब कस्टर्ड को छोड़कर जो दूसरे कैरेक्टर्स है पोएम में, उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शंस दिया जा रहा है, इसमें पोएट दे रहे हैं, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स। तो बेलिंडा कितनी साहसी है, बैरल मतलब बियर्स के ग्रुप को बैरल बोलते हैं, ठीक है। एक कितने सारे बियर्स मतलब भालुओं के एक ग्रुप को बैरल बोलते हैं। तो बेलिंडा कितनी ब्रेव है, एक भालुओं के ग्रुप में जितना साहस होता है उतना साहस बेलिंडा में है। और इंक और ब्लिंक जो छोटे से जो बिल्ली है और जो चूहा है, वो इतने साहसी है कि वो लोग किसी भी लायन को वो लोग दौड़ा के मार सकते हैं, मतलब लायन को भी वो लोग चीज कर सकते, दौड़ा सकते, हंट कर सकते, इतने साहसी है वो बिल्ली और चूहा, ठीक है। मास्टर्ड जो है, जो कुत्ता है, वो इतना साहसी है कि उसको देख के लगता है कि कोई एंग्री टाइगर जैसे घूम रहा है, एकदम पूरा रेज, मतलब तुम्हारा उसको गुस्से को रेज कहते हैं, ठीक है। तो एक गुस्से में जो टाइगर जितना साहसी होता है ना, उतना साहसी मास्टर्ड है। बट कास्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ, बट लेकिन जो कास्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हमेशा सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सेफ जगह ढूंढता रहता है, वो इतना कावर्डली है। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, Ink, Blink and Master they rudely called him Percival। तो बेलिंडा क्या करती है, उसको टिकल करती है, उसको पोक करती है, उसको चिमटी काटती है, वो करती है, और बहुत ही मतलब अनमर्सीफुल, मतलब बिल्कुल भी प्यार से नहीं, एकदम ज़ोर से उसको चिमटी काटती है, उसको पोक करती है, उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है। और दूसरे जो पेट्स है जैसे इंक, ब्लिंक और मास्टर, उन लोग उसको बहुत रूडली मजाक उड़ा के पर्सिबल बोलते हैं। तो पर्सिबल क्या है, पर्सिबल जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के कहानियों का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, एक इंग्लैंड के कहानियों का एक राजा है या फिर एक योद्धा है, जो खुद को बहुत साहसी बोलता था, जो खुद को बहुत ही शौर्यवान बोलता था, खुद को बहुत ही ब्रेव करेजियस समझता था, लेकिन वो असल में था नहीं, ठीक है। वो खुद को नाइट बुलाता था, मतलब योद्धा बुलाता था, वॉरियर बुलाता था, जो कि बहुत साहसी होना चाहिए, बहुत करेजियस ब्रेव होना चाहिए, लेकिन वो असल में नहीं था। तो उसी का नाम ले लेके वो लोग कस्टर्ड को चिढ़ाते थे कि वो पर्सिवल है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। और वो सब उस लिटिल रेड वैगन में बैठ के उसको मजाक उड़ाते थे, उस डरपोक ड्रैगन का। बेलिंडा giggled till she shook the house and Blink said weak which is giggling for a mouse। और बेलिंडा जो है वो इतनी पावरफुल थी, इतनी मतलब ब्रेव थी कि वो जिस तरह से हंसती थी वो पूरा घर जैसे कांपने लगता था, उसका हंसी इतना ज़्यादा था। इवन कि ब्लिंक जो माउस है, माउस भी इतने ज़ोर से हंसता था कि एक आवाज़ निकल जाता था वीक बोल के, जो सुनाई देता था, मतलब माउस के कंपेरिजन में उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा था। इंक एंड मास्टर रूडली आस्क हिज एज व्हेन कास्टर क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। और इंक और मास्टर क्या करते थे, मतलब कब वो लोग हंसते थे, जब इंक और मास्टर, मतलब जो किटन और जो डॉग है, वो बहुत ही रूडली और बहुत ही मजाक करके उसका एज पूछते थे, क्या पूछते थे, तुम इतना डरपोक हो, ड्रैगन के नाम पे कलंक हो, ये सब बोलते थे, ठीक है। उस समय ये लोग इतने ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। Suddenly they heard a nasty sound and Master growled and they all looked around. Mew cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। तो अचानक जैसे ही वो लोग मजाक कर रहे थे, कास्टर के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक उन लोगों ने एक आवाज़ सुना, ठीक है। क्या आवाज़ सुना, हैड ए नेस्टी साउंड एंड मास्टर ग्रोल। तो अचानक से एक नेस्टी मतलब बहुत ही मतलब कुछ खराब सा आवाज़ सुना, और सुनते ही मास्टर जो है, जो डॉग है, वो ग्राउल करने लगा, वो भौंकने लगा, और उन लोगों ने वो लोग आसपास देखने लगे। अचानक से बेलिंडा ने क्या देखा कि उसके मतलब विंडो यहाँ पे जो लिखा है उसको विंडो के बारे में देखा कि विंडो से एक पायरेट जो है, एक जो मतलब डेकोएट है, एक डकैत जो है, वो उठ रहा है उससे, ठीक है। देखते ही वो ओह बोल के चिल्ला उठी, और जो इंक है, मतलब जो तुम्हारा कैट है, वो भी म्याऊज बोल के चिल्ला उठा। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट। तो यहाँ पे उस चोर का, उस डेकोइट का, उस पायरेट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, और उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्तौल है, राइट हैंड में भी पिस्तौल है। ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और वो अपने दांत में एक कटलेस मतलब एक चाकू दबाए हुए है, ठीक है, बहुत ही शार्प एक चाकू दबाए हुए है वो अपने दांतों के बीच। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। तो उसका बियर्ड पूरा काला है, उसका एक पैर नहीं है, एक पैर की जगह एक वुडन पैर है उसका। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नॉट गुड, मतलब इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग डिजेबल एंड वो है, लेकिन वो बहुत डरावना है, और उसको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये पायरेट कुछ किसी भी अच्छे भावना से या अच्छी नीति से उस घर में नहीं घुस रहा है, ठीक है। उसका मतलब कोई मोटिव बुरा ही है।
Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Master fled with a terrible yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hole. तो मतलब बेलिंडा जो है डर के मारे पीली पड़ गई, ठीक है, मतलब उसको बहुत डरने लगा, वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। सोचो वो बेलिंडा कितनी साहसी है, ठीक है, जिसका साहस एक ग्रुप ऑफ बियर्स के साथ कंपेयर हुआ, वो इतनी साहसी है और वो अभी डर से पीली पड़ गई, ठीक है। बट मास्टर फ्लैड विद अ टेरिबल हेल्प। जैसे ही उसने हेल्प के लिए मतलब चिल्लाया, जो मास्टर जो था, जो कुत्ता था, वो भाग गया, ठीक है। इंक जो था, जो बिल्ली थी, जो कि शेर को भी वो कर सकती थी, भगा सकती थी, वो दौड़ के एकदम घर के सबसे नीचे वाले कोने में जाके छिप गई, जहाँ जैसे कि उसने पहले ही प्लान करके रखा था कि वही जाके छिपेगी, कुछ ऐसा हो जाए। और जो लिटिल माउस ब्लिंक था, वो भी डर के मारे माउस होल्ड, मतलब अपने जो तुम्हारा माउस का जो चूहे का जो होल होता है, जो छेद होता है, उसमें जाके वो बैठ गया छुप के। वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। क्या हुआ? But up jumped Custer, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. और तभी कास्टर जो है वो पूरा उस पायरेट के ऊपर कूद गया, ठीक है। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था जैसे कि कोई इंजन चल रहा हो, क्लस्टिंग हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डेंजर। और वो अपने टेल से जोर जोर से मार रहा था। उसका मारने का जो मतलब आवाज़ हो रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े से गुफा में कोई बड़ा बड़ा मेटल का जो दो मतलब आयरन का मतलब लोहे का दो कंटेनर जैसे एक दूसरे से घिस रहे हो, उस तरह का आवाज़ हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, बहुत पावरफुल था उसका अटैक। With the clatter and the clank and the jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a bird. और क्लैटर मतलब इधर मार रहा था, उधर मार रहा था, कभी उसको उठा के पटक रहा था, ठीक है। उसका ये देख के मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि रॉबिन बर्ड जो होता है, कोई भी बर्ड अगर किसी कीड़े को देख ले, जिस तरह से उस पर झपट जाता है ना, पूरे मतलब वायलेंस से, पूरे फेरोशियस से, पूरे उससे जिस तरह से झपट जाता है, उस तरह से वो भी उस पर झपट गया था। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. तो पायरेट वो एकदम वो था, अनप्रिपेयर्ड था कास्टर के अटैक से। तो जैसे कास्टर ने उस पर अटैक किया, बेलिंडा के ड्रैगन ने उस पर अटैक किया, तो वो थोड़ा पीछे हट गया, वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो उसने फिर अपने आप को संभाला। उसके पॉकेट में एक फ्लैगन था, मतलब एक शराब जिस पे रखते हैं ना, देखा होगा एक मेटल का एक बॉटल होता है जिस पे कभी कभी फिल्म से देखा होगा, इस तरह का एक बॉटल होता है मोबाइल साइज़ का, उसको फ्लैगन बोलते हैं। तो वो फ्लैगन था उसके पॉकेट में, उसने फ्लैगन निकाला, उसमें से थोड़ा गॉग मतलब एल्कोहल शराब थोड़ा पिया, पी के वो एकदम थोड़ा खुद को संभाला। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिड नॉट हिट। तो उसने संभाल के कस्टर की तरफ 2 गोली किया, लेकिन कस्टर ने किसी तरह दोनों गोलियों को एस्केप कर लिया। एंड कस्टर गोबल्ड हिम एवरी बिट। और फिर कस्टर ने क्या किया, उस पूरे पायरेट को पूरा निगल गया, उसका एक एक बिट जो था उसको पूरा वो खा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, Belinda embraced him, Master licked him, no one mourned for this pirate victim. Ink and drinking glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो बेलिंडा ने उसके बाद बेलिंडा ने कास्टर को गले लगाया, मास्टर उसको चाटने लगा, ठीक है। किसी ने भी वो पायरेट के लिए शोक नहीं किया, क्योंकि क्यों करेगा, क्योंकि पायरेट उनको मारने आया था, किसी ने उसके लिए शोक नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड। और इंक और ब्लिंक जो थे वो गाइडेड मतलब प्रेज कर रहे थे। गाइडेड मतलब प्रेज करना, ठीक है। वो ड्रैगन के आसपास घूम घूम के ड्रैगन का बहुत प्रेज कर रही थी, क्योंकि उसने पायरेट को खा लिया था और उनको बचा लिया था। बट प्रेजेंटली आई स्पोक लाइक डॉग मास्टर, लिटिल डॉग, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फास्टर। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। एंड कास्टर सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। तो जैसे ही सब लोग उसका प्रेज करते, अचानक से सब लोगों को याद आया कि कुछ समय पहले ही ये लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि ये बहुत काउर्डली हो रही है। तब अचानक से सब अपना अपना मतलब जान बचाने लगे, मतलब जान मतलब अपना अपना प्लेस बचाने लगे, अपना उल्लू सीधा करने लगे, टाइप चीज़ करने लगे। तो मास्टर ने उठ के, तो डॉग ने उठ के बोला कि ये कास्टर ने क्या साहस दिखाया, मैं तो उससे 2 गुना ज़्यादा साहसी हूँ। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो गया था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, वरना मैं इससे 2 गुना साहसी हूँ। और वो ब्लिंक और इंक जो थे, जो चूहा और बिल्ली थे, उसने भी उठ के बोला अरे हम भी तो 3 गुना उससे ज़्यादा साहसी है, ठीक है। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो गया बोल के हम कुछ कर नहीं पाए, हम लोग को वो जाना पड़ा। कस्टर्ड ने भी मान लिया। कस्टर्ड बहुत शांत तौर का ड्रैगन था, उसने भी बोला हाँ आप सच बोल रहे, आप लोग सभी मुझसे ज़्यादा साहसी है, मैं तो आप लोगों से कम ही साहसी हूँ। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से लाइफ अपनी तरह से चलने लगा। फिर से कस्टर्ड को कवर्ड बोलने लगे, वो बोलने लगे, कस्टर्ड भी खुद को कवर्ड ही समझने लगा, ठीक है।
Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो बेलिंडा फिर से उसी व्हाइट हाउस में रहने लगी अपना छोटा सा काला बिल्ली के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, सबका रेड वैगन और वो ड्रैगन के साथ. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा फिर से उसी वही डिस्क्राइब करेगा. बेलिंडा इतनी साहसी है, इंक एंड ब्रिंक इतना साहसी है, मास्टर उतना साहसी है, लेकिन कास्टर जो है वो हमेशा अपना सेफ चीज़ों के लिए खोजता रहता है. तो यहाँ पे ना जो राइटर है, मतलब जो पोएट है, वो बहुत सुंदर से एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, वो बोलना चाह रहे हैं कि हम वही करते हैं जो लोग हमें करने पे मजबूर करते हैं. अगर कोई तुम्हें हमेशा के बोले कि तुमसे पढ़ाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तुम सोच ही लोगे कि पढ़ाई नहीं होगा. एक बार अगर तुमने किसी सिचुएशन में अच्छा मार्क्स पा भी लिया तो तुम क्या बोलोगे? लोग बोले अरे तुम्हारा लक था इसलिए हो गया, और तुम भी उस पर विश्वास करोगे. तो यहाँ पे कास्टर का क्या, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी था, जिसकी वजह से उसको वो भी उतना ही साहसी था जितना वो लोग थे, या फिर हम बोल सकते हैं उन लोगों से ज़्यादा ही साहसी था, और वो शायद रियली साहसी था. दूसरे लोग शायद इतना रियली साहसी थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था. इसलिए जब बाद में सब इंसिडेंट के बाद सब बोल रहे थे कि वो लोग सबसे ज़्यादा साहसी है, कास्टर ने भी मान लिया हाँ सब लोग उससे साहसी है. तो यहाँ पे देखो, और क्यों मान लिया? क्योंकि सब लोग बोल रहे थे, उसमें उस कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी. तो यही मैसेज शायद इस पॉइंट के थ्रू जो पॉइंट है देना चाहते हैं कि हमको अपने प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर हम अपने प्रति कॉन्फिडेंस होते तभी हम कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं. और अगर हम अपने प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होते तो हमारे जो जेन्युइन क्वालिटीज़ है वो भी किसी को नज़र नहीं आता और हम खुद को पहचान नहीं पाते. ठीक है, तो यही पॉइंट है द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन. अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ ग्रुप में पूछो, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगा. ठीक है.